अगर आप किसी विदेशी कंपनी के लिए काम करते होंगे तो सबसे मेजर प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिलेगा कि आप अपने बैंक अकाउंट में पैसे को रिसीव कैसे करेंगे, क्योंकि काम तो आप डिजिटली कर लेंगे, ऑनलाइन कर लेंगे, लेकिन जो पैसा होगा आपके बैंक अकाउंट में पहुंचेगा तभी तो, क्योंकि वहाँ की करेंसी जो होगी हो सकता है कि यूएस डॉलर हो। मान लीजिए अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं, यूएस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, तो वहाँ यूएसडी चलता है, ठीक, और अपने इंडिया में चलता है आईएनआर। तो अपने बैंक अकाउंट में पैसा कैसे आएगा? और मैं आपको बताता हूँ मेरा खुद का जो प्रॉब्लम जब आया था तो मैं इसको जो है किस तरह से अभी भी रिसीव कर रहा हूँ। आप सभी लोग जानते हैं कि मैं अफिलिएट मार्केटिंग में बहुत सालों से काम कर रहा हूँ, और जब अफिलिएट मार्केटिंग में काम करता हूँ तो डिफरेंट अफिलिएट नेटवर्क होता है, अफिलिएट प्रोग्राम होता है, उसमें ज्वाइन हूँ। और कुछ जो है इंडियन है तो इंडियन वाले तो इंडिया में पे कर देते हैं, लेकिन जो दूसरे कंट्री के हैं उनके साथ प्रॉब्लम आ रहा था कि वहाँ पे मेरा फंड बचा हुआ था, रुका हुआ था, लेकिन मेरे बैंक अकाउंट में आ नहीं रहा था। तो इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे बीच में एक तरह से कह सकते हैं क्रॉस बॉर्डर करने वाले कंपनी के साथ जो है टाइप किया। टाइप करने का मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा डील है, हम और आप सिंपल वे में कर सकते हैं। मतलब सिंपली जैसे फेसबुक पे अकाउंट खोलते हैं ना, साइन अप करते हैं, वैसे आपको साइन अप कर लेना है और अपना बैंक अकाउंट लिंक कर देना है। इसके बाद कोई भी करेंसी में रहेगा पैसा जो है उस आईडी पे आएगा और इसके बाद आपके बैंक अकाउंट में सीधे ट्रांसफर हो जाएगा। पहला मेथड ये है। दूसरा मेथड भी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले मेथड की बात करता हूं कि आखिर ये कैसे होता है। और एक कंपनी नहीं है, बहुत सारे हैं, जैसे कि मेरा फेवरेट है पेपल, और बाद में जो है समझ में आया कि यार ये पायोनियर भी बहुत अच्छा है। मतलब पेपल और पायोनियर जो है बहुत ज़्यादा करीब कंपटीटर है, और इसमें आपको जो है नया में जो कंपनी पायोनियर आया है वो बढ़िया परफॉर्मेंस करते हुए दिख रहा है। लेकिन मैं जब पेपल इस्तेमाल कर रहा था और अभी भी पेपल पे अकाउंट है, तो इसके बारे में बताता हूँ कि क्या प्रोसेस होता है। ठीक, देखिए यहाँ पे सिंपली है, मेजोरिटी ऑफ जितने कंपनियां हैं वो पायोनियर से ज़्यादा पेपल को सपोर्ट कर रहा है। मतलब कि मैं जिस एफिलिएट प्रोग्राम में जुड़ा हुआ हूँ मोस्टली वहाँ पे पेमेंट ऑप्शन में मांगता है कि पेपल आईडी यहाँ पे लिख दीजिए। अब पेपल आईडी होता क्या है, मतलब सिंपली जो है पेपल पे जिस ईमेल आईडी का इस्तेमाल करते हुए जब अकाउंट बनाया जाता है वही एक आईडी हो गया। वही ईमेल आईडी अगर आप किसी को दे देंगे पेपल से ट्रांसफर करते वक्त आपके पेपल डैशबोर्ड में पैसा आ जाएगा। मतलब कि जितना काम करेंगे जो भी करेंसी में रहेगा वो वहां पे आ जाएगा। सपोज यहाँ पे डॉलर के रूप में है तो कैसे होगा, वहां पे आपके पेपल डैशबोर्ड में जो भी सेंडर होगा उसके पास पहले से पेपल का अकाउंट होगा, वो सेंड करेगा आपके पेपल आईडी में, डिजिटली आपको नंबर शो करना शुरू कर देगा। इसके बाद आप वहां पे रिक्वेस्ट डालेंगे। रिक्वेस्ट डालने से पहले आप किस बैंक अकाउंट में लेंगे, वो बैंक अकाउंट सही है या फर्जी है, आपके नाम पे या नहीं है, इसको वेरीफाई करती है पेपल। कैसे करती है, आपके बैंक अकाउंट में कुछ जो है ट्रांजेक्शन करके जो है वो पैसा सेंड करेगा, और जो भी अमाउंट होगा वो वहां पे एंट्री करना पड़ेगा, जिससे वेरीफाई हो जाएगा कि हाँ आप ही का अकाउंट है, क्योंकि आपने पासबुक में देखा है या एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन में लॉगिन करके बैंक अकाउंट का पूरा डिटेल में देखने के बाद, स्टेटमेंट में देखने के बाद आप जो है कर देते हैं वहां पे कंफर्म। इससे हो जाता है कि हाँ आपका बैंक अकाउंट है। वहां पे जैसे ही लिंक होगा, अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो कोई भी मतलब कि मनी सेंड करेगा तो आपके डैशबोर्ड में, पेपल के डैशबोर्ड में होल्ड करके रुका रहेगा, जब मर्जी हो तब आप विड्रॉल कर सकते हैं लोकल करेंसी में। लेकिन आपको मन है कि बार बार पैसा आता है और लॉगिन करके विड्रॉल करना पड़ता है, तो ऑटोमेटिक विड्रॉल आपका जो बैंक अकाउंट लिंक रहेगा, जो डिफॉल्ट बैंक अकाउंट लिंक रहेगा उसमें ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन यहाँ पे ट्रांसफर में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। पेपल में दिक्कत क्या होता है, देखिए आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, थोड़ा सा पैसे का लोचा है। क्या लोचा है, यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि जो कन्वर्जन रेट मिलेगा वो आपको कुछ ज़्यादा पेमेंट करना पड़ता है। मतलब बीच में जो पेपल है अपना कमीशन कुछ ज़्यादा रख लेता है। इस चीज़ को तोड़ने के लिए आया पायोनियर, लेकिन पायोनियर को अभी बहुत सारे कंपनी, बहुत सारे एफिलिएट प्रोग्राम इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसलिए मजबूरी बन रही है कि लोगों को पेपल पे अकाउंट बनाना पड़ता है। तो ये था पहला मेथड जिसके तहत आप क्रॉस बॉर्डर पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। मतलब कि आपको सिंपल पेपल पे अकाउंट बनाना, पायोनियर पे अकाउंट बनाना, या इसके जैसे जितने भी कंपनी है उस पर बनाना है, वेरीफाई होगा, कोई भी मतलब करेंसी रहे, मतलब डॉलर में रहे, यूरो में रहे, कहीं पे भी रहे, वो आप रिसीव करेंगे और इसके बाद आप अपने बैंक अकाउंट में फिर से विड्रॉल कर सकते, मतलब कि रिसीव हो जाएगा तो इसके बाद आप कैश में विड्रॉल कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका है ये है उन लोगों के लिए जो पब्लिशर का सबसे ज़्यादा काम करते हैं। पब्लिशर का मतलब ये है कि आप जैसे कि गूगल एडसेंस के प्रोग्राम में ज्वाइन किए हुए हैं या दूसरे जितने भी नेटवर्क हैं उससे ज्वाइन किए, तो वो लोग भी पेपल के साथ साथ एक और मेथड है जिसको कहते हैं वायर ट्रांसफ़र। अब वायर ट्रांसफ़र का खेला समझिए।
वायर ट्रांसफर में आपको मतलब छोटा अमाउंट तो जल्दी सेंड नहीं करने वाला है। जैसे पेपल पे होता है ना कि $10 भी सेंड कर सकता है, $100 भी सेंड कर सकता है, लेकिन अगर आप वायर ट्रांसफर के लिए जाएंगे, इस मेथड को सिलेक्ट करेंगे, तो जो भी आपको पेमेंट करेगा जब तक अच्छा खासा अमाउंट नहीं होगा तब तक तो आपको पे करने वाला भी नहीं है। ठीक, दूसरा यहाँ पे यह है कि आपको क्या क्या डिटेल भरना पड़ेगा, इस चीज़ को समझ लीजिए। आप अगर वायर ट्रांसफर मेथड को सेलेक्ट करते हैं तो आपको हर हाल में आपके जो बैंक अकाउंट है उस बैंक का स्विफ्ट कोड वहाँ पे इंटर करना पड़ेगा। अब आप सोचेंगे स्विफ्ट कोड होता क्या है? देखिए, जैसे अपने मतलब इंडिया की मैं बात करता हूँ, अपने देश की मैं बात करता हूँ, एक बैंक से दूसरे बैंक में या एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में अगर पैसे भेजने की बात आती है तो उस ब्रांच को, उस अकाउंट को पूरी तरह से आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे लाया गया IFSC, मतलब कि IFS कोड जो होता है वो लाया गया। IFS कोड से पता चल जाता है किस बैंक का अकाउंट है, किस ब्रांच, मतलब ये ब्रांच कहाँ लोकेटेड है, ये सारा कुछ हो जाता है। तो सेम टू सेम जो है, जब एक देश से दूसरे देश में पैसा ट्रांसफर किया जाता है तब जो भी देश एक दूसरे के साथ जो है ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेड होता रहता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, पैसा सेंड और रिसीव हो सकता है, ये तभी होता है जब एक देश दूसरे देश के साथ जो है मतलब कि इंटरनेशनल लेवल पे जो है कम्युनिकेशन बढ़िया रहता है, तब होता है। तो वहाँ पे सबका जो है कॉमन होता है ना, हर देश का अपना अपना स्विफ्ट कोड, हर एक बैंक का अपना अपना स्विफ्ट कोड होता है। जो भी इंटरनेशनल पेमेंट मतलब कि फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी को जो है एक्सचेंज करता है उसका होता है। ठीक, जैसे ही आप स्विफ्ट कोड के लिए सोचेंगे तो आपका हो सकता है लोकल ब्रांच जानता भी ना हो, अब तो खैर जानना शुरू कर दिया है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी बनती है कि नहीं जानता होगा। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेट पे बहुत सारे आप अपने ब्रांच का, लोकल ब्रांच का पिन कोड के साथ डालिए, ऑटोमेटिकली जो है आपका जो बैंक होगा, ब्रांच होगा, उसका जो है स्विफ्ट कोड बता देगा। देखिए, स्विफ्ट कोड हर ब्रांच को नहीं मिलता है, इसीलिए सारे ब्रांच वाले परेशान रहते हैं कि भाई उनके पास स्विफ्ट कोड तो है नहीं, क्या देंगे। तो आप टेंशन मत लीजिए, आपका जो बैंक होगा वो बैंक का जो हेड ब्रांच होगा उसका स्विफ्ट कोड डाल दीजिए, टेंशन फ्री हो जाइए। अपने इंडिया में उस बैंक में अगर पैसा आ गया तो वो बैंक वाले फिर आपको ट्रांसफर कर देंगे। दिक्कत यहाँ पे सिर्फ इतना होता है कि मान लीजिए दूर दराज वाले जो ब्रांच होगा उसका अगर स्विफ्ट कोड डालते हैं तो आपको पेमेंट करने में जो लोकल ब्रांच का स्टाफ होता है वो अगर देरी कर देगा तो इससे थोड़ा सा डिले पेमेंट होता है, बाकी कोई लफड़ा नहीं होता है। तो आपको अगर वायर ट्रांसफर मेथड से पेमेंट रिसीव करना है तो आपको डालना पड़ेगा स्विफ्ट कोड, इसके बाद IFS कोड अगर डालना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ज़्यादातर मांगता नहीं है। अब बैंक अकाउंट तो खैर ऑब्वियसली डालना ही पड़ेगा। तो ये दो तरीका है जिसके तहत जो आप पैसे को बहुत आसानी से रिसीव कर सकते हैं। और चूंकि आज के डेट में लोग डिजिटली काम करना ज़्यादा शुरू कर दिए हैं तो इनके साथ पेमेंट रिसीव करने का मेजर प्रॉब्लम आता है। तो मैं चाहता हूं कि अगर ये इन्फॉर्मेशन काम का लगे और कुछ पॉइंट अगर छूट गया हो, आपके जानकारी में हो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा ताकि जो वीडियो देखें उनको भी हेल्प हो सके। और दूसरी बात कि आप इसको शेयर कर दीजिए, जिनको जानकारी नहीं होगा उनको जानकारी मिल जाएगी। मिलते हैं फ्रेश और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट।